नमस्कार, मैं कुमार मनोज। सोशल मीडिया पर इस समय मुरारी बापू द्वारा किए गए भगवान कृष्ण पर जो वक्तव्य था, जो टिप्पणी थी, जो एक बेकार की बात थी, उस पर पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा कटा हुआ है। तो पहले तो आप ये सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं। ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल। उनका मानना है कि कृष्ण पूरी तरह से फेल आदमी था। वो व्यक्ति जिसने मथुरा से लेकर द्वारिका तक एक ऐसी सत्ता स्थापित की जिसने अपने समय में पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वो व्यक्ति जो जीवित रहते हुए पूजा जाने लगा था। वो व्यक्ति जिसका नाम लेते ही बड़े बड़े असुरों के छक्के छूट जाते थे। उस व्यक्ति को मुरारी बापू जैसे एक तुच्छ से कथावाचक ने फेल बताया है। उसका कहना है, वो ये मानता है कि कृष्ण जो है 100 वर्ष के बाद कृष्ण की जब शताब्दी वर्ष मनाया गया तो द्वारिका में व्यभिचार हो रहा था। द्वारिका कृष्ण के द्वारा बसाई गई एक ऐसी नगरी थी जो अपने समय में सर्वाधिक उन्नत नगर था। सही मायने में द्वारिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। संत मुरारी बापू ने जिस तरह की टिप्पणी की है वो ठीक उसी तरह की टिप्पणी है कि मोहल्ले में स्कूटी चलाने वाली लड़की को भी कुछ लोग वेश्या बोल देते हैं। ये वो लोग हैं जो उन सड़ी हुई, मरी हुई, गली हुई परंपराओं को फिर से दुनिया पर लादना चाहते हैं, समाज पर लादना चाहते हैं। कृष्ण उस जमाने में लोकतंत्र के द्योतक थे। कृष्ण ने अपने राज्य में इस तरह की स्थापना की थी कि वहां एक छोटा सा लड़का भी अपनी बात कह सकता था। यह उस जमाने में जब राजशाही चरम पर थी, तब कृष्ण के द्वारिका में लोकतंत्र था। रही बात, बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें कही और आपत्तिजनक टिप्पणी की हैं। उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे। द्वारिका के राजमार्ग पर शराब। उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था। बलराम, मैं ये पूछना चाहता हूं संत मुरारी बापू से कि इतने आत्मविश्वास के साथ वो कैसे कह सकते हैं कि बलदाऊ 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता था। ये उनकी भाषा थी। उनकी भाषा थी कि उसका भाई 24 घंटे नशे में धुत रहता था। अव्वल तो मैं आपसे कुछ एक चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि वो ज़रूरी है। शराब राजाओं का प्रिय शौक रहा है, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे दुनिया के किसी भी, आज भी जब कोई प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलता है तो वहाँ पर वो एक सभ्यता के तौर पर या एक प्रतीक के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। तो शराब को आप अधर्म नहीं कह सकते हैं। अगर किसी राजा ने अगर शराब को कभी पी भी लिया होगा तो वो इतना बड़ा अधर्म नहीं हो सकता है कि आप उसको 24 घंटे शराब से जोड़ दें। दूसरा प्रश्न जिस तरह से अगर बलदाऊ 24 घंटे शराब पीते थे, मैं एक घटना का आपको जिक्र करता हूं। 24 घंटे शराब पीना साइंटिफिक रूप से गलत है, लेकिन आप बताइए कि अगर कोई आदमी 24 घंटे शराब पीता होगा तो क्या उसके अंदर इतनी शक्ति बचेगी? मैं एक घटना बताता हूं। जब कृष्ण के बेटे सांब, जो जामवंती के पुत्र थे, दुर्योधन की जो कन्या थी लक्ष्मणा, वो उनसे प्रेम करती थी। दुर्योधन इस बात से बहुत क्रोधित था कि मेरी लड़की कृष्ण के लड़के के लिए विवाहित नहीं हो सकती। तो दुर्योधन ने उसका स्वयंवर किया तो सांब जो थे वो वहां पर जाकर उसको अपहरण कर लिया, लक्ष्मणा का, दुर्योधन की लड़की का। ये बात कुरुवंशियों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने सांब को रास्ते में घेर लिया और घेर कर बंदी बना लिया। बंदी ले जाकर हस्तिनापुर की जेल में बंद कर दिया। ये बात जब कृष्ण बलदाऊ को पता चली तो दोनों भाई सेना लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। संधि पर बात हुई। कृष्ण ने कहा कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों का विवाह कर दिया जाए। इस पर दुर्योधन किसी कीमत पर राजी नहीं हुआ तो दोनों की तरफ से युद्ध की घोषणा की नौबत आ गई। इतने में बलदाऊ क्रोधित हुए। उन्होंने हल से हस्तिनापुर की जमीन को खींचकर समुद्र में गिराने के लिए तैयार हो गए। अगर माइथोलॉजी पर जाएं तो लिखा तो ये भी है। मैं वैज्ञानिक रूप से अगर इसको देखूं तो मैं नहीं मानता कि किसी में इतनी शक्ति होगी, लेकिन अगर माइथोलॉजी में देखा जाए तो ये बात लिखी हुई है। अब मुझे बताइए कि कोई आदमी जो हल्की इतनी जिसमें शक्ति थी कि वो पूरे राज्य की
मिट्टी को, पूरे राज्य की धरती को खींच कर ले जा सकता है, वो 24 घंटे नशे में धुत कैसे रह सकता है? यह निहायत ही वाहियात, बकवास और घटिया बात है। बलराम सिद्धांत के पक्के आदमी थे, वो महाबली थे, बलशाली थे, प्रजा में न्याय के लिए हमेशा उद्यत रहते थे। जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल अपरिपक्वता का सूचक है। वो जहाँ से भी उन्होंने पढ़ी हैं, क्योंकि राम के बारे में, सीता के बारे में आप गूगल पर सर्च करिए तो बहुत सारी ऐसी अश्लील बातें मिलती हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल बेकार की बात की। छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार की। अब रही बात स्त्रियों की। कृष्ण अपने जमाने का एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सड़ी गली परंपराओं को मानने से मना कर दिया, उनको तोड़ दिया। याद करिए, स्मरण करिए, नरकासुर द्वारा बंदी 16,100 स्त्रियां जो विभिन्न परिवारों की थी, जब कृष्ण ने उनको छुड़ाया तो वो अपने अपने घर गईं। तो उनके खुद के भाइयों ने, उनके राज्य में राजाओं ने उन स्त्रियों को रखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्त्रियों को हम अपने घर में प्रवेश नहीं दे सकते। उन स्त्रियों ने वापस आकर कृष्ण से प्रश्न किया कि अब हम कहाँ जाएं। उस जमाने में उसने पुरानी सारी परंपराएं तोड़ते हुए कृष्ण ने कहा कि आप मेरा नाम लगाइए, संसार में जब मेरी 8 रानियों की गिनती होगी तो 16,100 आपकी भी गिनती उसमें की जाएगी। आप सम्मान से द्वारिका में रहिए चलकर। ये क्रांतिकारी वक्तव्य सिर्फ कृष्ण दे सकते थे। कृष्ण इसलिए महान है कि वो कल भी महान थे, आज भी महान है, और 1000 साल बाद भी उनकी जो शक्ति है वो आम जनमानस में कहीं ना कहीं उनके अंश के रूप में बोलती रहेगी। ऐसे आपके जैसे तमाम सारे कथावाचक जो अपना झूठा साम्राज्य, उन्हीं की जूठन चाटते हैं, उन पर कथाएं कहते हैं और कथा कहकर बहुत बड़ा साम्राज्य, पैसे, अमीर बनते हैं, धन कमाते हैं, और उनके बारे में इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कृष्ण पहले व्यक्ति थे जिसने स्त्री को स्त्री समझा, वरना उससे पहले स्त्री को सिर्फ सामान समझा जाता था। याद करिए, कुरुवंश की राजसभा में कुलवधू को जब एक दुष्ट दुर्योधन कहता है कि मेरी जंघा पर बैठ जा, इसको नग्न कर दो, तो पूरा युधिष्ठिर समेत पूरा भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण सब बैठकर तमाशा देखते हैं क्योंकि उनका धर्म खंडित हो रहा है। उस वक्त एक व्यक्ति ने वहां से आकर उस स्त्री की लाज बचाई थी। ऐसा क्रांतिकारी काम सिर्फ कृष्ण ही कर सकते थे। तुम्हारे जैसे 2 टके के कथा कहने वाले न जाने कितने आए, न जाने कितने आएंगे, न जाने कितने चले गए। तुम जैसे तुच्छ मानसिकता के लोग कृष्ण के एक छोटे से अंश के बराबर नहीं हो। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी तो सार्वजनिक रूप से आप गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगेंगे और कृष्ण के दरबार में जाएंगे, वहाँ जाकर कहेंगे कि कान्हा मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण का इतना बड़ा दिल है, उन्होंने बड़ों बड़ों को माफ़ कर दिया, तो तुम्हारे जैसे एक कथावाचक को क्यों नहीं माफ़ कर देंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अपनी औकात में रहकर बात की जानी चाहिए। जिनकी प्रेरणा से तुम्हारा ये साम्राज्य चमका है, कम से कम उनकी प्रति तो श्रद्धा तुम्हारे मन में होनी चाहिए थी। लेकिन जो है और इस तरह भी कहा है कि अरे रहने दो, अगर मैं खुलासा कर दूंगा। ऐसे लगता है जैसे आप वहाँ के ब्यूरो चीफ थे जब कृष्ण शासन कर रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए बापू। आपको मुरारी नाम आपने लगा रखा है, कृष्ण मुरारी, मुरारी कृष्ण के नाम के पीछे लगा है। उसी नाम के जरिए अपना धंधा चमका रहे हैं और उसी कृष्ण की पूरी जो व्यवस्था है उसको ललकार रहे हैं। कृष्ण फेल नहीं है। कृष्ण कल भी अमर थे, आज भी अमर हैं और हजारों लाखों साल बाद भी अमर रहेंगे। कृष्ण जैसा पूर्ण व्यक्तित्व न कभी हुआ है, न कभी इस संसार में होगा। मैं चाहूँ तो बहुत सारी बातों का आपका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उस मर्यादा का ध्यान रखता हूँ। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए।
मैं जानता हूं कि कृष्ण पर इतना बड़ा आरोप आपने लगाया है, अगर थोड़े से भी आपके फॉलोअर कम हो गए तो आप अगले ही दिन नाक कान पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये भी झेल पाएं कि उनका जो उन्होंने कमाया है छल से, फरेब से, झूठी कथाएं गढ़कर, उस साम्राज्य में, उस धन में, उस भीड़ का एक हिस्सा भी कम हो जाए। आप कृष्ण पर उंगली उठाएंगे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब। मैं आपको एक घटना बताता हूं, एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सबसे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जब कृष्ण का बेटा सांब, जो जामवंती का पुत्र था, आदिवासी कुल का था, तो हो सकता है जैसे रावण की ननिहाल के बहुत सारे गुण उसमें आ गए थे, रावण में राक्षसी गुण, ऐसे ही उस आदिवासी समाज के कुछ गुण कृष्ण के बेटे में थे, सांब में। वो थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का था, और भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो उस पर प्रश्न लगाती थीं। लेकिन अगर उसने मजाक के तौर पर दुर्वासा ऋषि के पास औरत का वेश धारण करके उसके साथी गए, पेट में मूसल रखे थे, साड़ी पहने हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि बताइए इस स्त्री को कितने माह का गर्भ है। तो दुर्वासा ने उसको श्राप दे दिया कि इस स्त्री के गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जो पूरे कृष्ण कुल का नाश कर देगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो संत क्या संत है जिसको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि 4 लड़कों ने उसके साथ मजाक कर दिया, उसने पूरे वंश को नष्ट होने का शाप दे दिया। अगर आप कृष्ण और बलदाऊ और उस पूरे कुल को अधर्मी बताते हैं तो इससे ज्यादा नीच कर्म कुछ हो नहीं सकता कि एक 4 लड़कों की गलती की सजा आप पूरे कुल को दे रहे हैं। अगर तार्किक रूप से बातें की जाएं तो बातें ये हैं, और भी बहुत सारे आपने सवाल उठाए हैं मुरारी बापू जी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आज इतना ही जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा, और कभी ज़रूरत पड़ी तो आपके सामने आकर, आपके मुंह पर आकर आपको बताऊंगा कि कृष्ण क्या है। इसलिए अपना धंधा चमकाना बंद करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कृष्ण एक इंसान के रूप में अवतरित हुए थे, तो इंसान की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कृष्ण ने इस दुनिया को दिखाई। उंगली पर गोवर्धन धारण करने वाला व्यक्ति, कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देने वाला व्यक्ति, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता विष्णु का अवतार जिसको माना जाता, उसको तुम जैसा 1-2 कौड़ी का कथावाचक अगर फेल कहता है तो मुझे इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और कोई नहीं लगती। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, मेरे कान्हा जी आपकी रक्षा करें, वरना आपका हश्र भी किसी दिन वही होगा जो आपके और साथी आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिए। उम्र ज़्यादा हो गई है, बुढ़ापे में जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कराइए, और एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।